प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर। तो सबसे पहले हम अध्याय 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा बोर्ड से हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कहता है कि यदि 65 और 117 का एचसीएफ 65 m - 117 के रूप में लिखा जा सकता है, तब m का मान होगा। ऑप्शन दिया है आपके पास। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा बी है 2, तीसरा सी है 1 और चौथा डी है 3। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर कितना आएगा। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि 65 और 117 का एचसीएफ क्या है। तो सबसे पहले 65 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 65 का गुणनखंड क्या आता है? 5 × 13। इसी तरह से 117 का गुणनखंड देखेंगे। तो 117 का गुणनखंड क्या आता है? 3 × 3 × 13, 3 × 3 = 9 और 13 9 117। तो इस तरह से यहाँ से हम देखते हैं कि एचसीएफ 65 और 117 कितना आता है? 13। एचसीएफ 65 और 117 कितना आता है? 13 आता है। और ये कह रहा है कि एचसीएफ 65 और 117 का एचसीएफ जो है वो 65 m - 117 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि 65 m - 117 बराबर 13 हम लिख सकते हैं। तो अब 117 को उधर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा? 65 m बराबर 13 प्लस 117। चूँकि ये इधर माइनस है, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 65 m बराबर क्या मिला आपको? 130। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 130/65। तो इस तरह से हमको m का मान कितना मिला? 2 मिला। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी सही है। इसका सही उत्तर 2 है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा एलसीएम 8 है, तब उनका एचसीएफ होगा। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात हम लोग जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनका एलसीएम भी दिया हुआ है। तो एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। कौन सी दो संख्याएं? जो दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और एलसीएम कितना है? 8 है। तो अगर हम देखें तो यहाँ एचसीएफ बराबर क्या होगा? एचसीएफ बराबर हो जाएगा दोनों का गुणनफल और बटे एलसीएम। एलसीएम इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में होगा। तो अब हम भाग लगा लेंगे तो कितना आएगा? 4। अतः इसका उत्तर ए होगा, 4। अब कहता है ये दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q, p बराबर ab² तथा q बराबर aq(b) के रूप में लिखे जा सकते हों। जहाँ a b अभाज्य संख्याएं हों, तब एलसीएम pq क्या होगा? तो यहाँ लिखा है p बराबर
p बराबर है ए बी स्क्वायर। अगर हम इसको गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा, a गुणे b। और q बराबर दिया है a क्यूब b, तो इसका मतलब है a गुणे b। तो हम जानते हैं कि एलसीएम में एलसीएम में जिस गुणनखंड में जिसकी घात ज़्यादा होती है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर b की घात 2 है और यहाँ पर a की घात 3 है। तो हम सीधे लिखेंगे एलसीएम पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ a की घात ज़्यादा है तो यहाँ से a क्यूब, और यहाँ b की घात ज़्यादा है तो यहाँ से b स्क्वायर। अतः एलसीएम पी क्यू बराबर क्या होगा, a क्यूब b स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखते हैं तो a क्यूब b स्क्वायर कहाँ पर लिखा है, ये ऑप्शन सी सही है। अब कहता है 96 और 404 का HCF होगा। तो 96 और 404 का HCF निकाल लेते हैं। तो 96 बराबर क्या होगा, 96 का गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2, 2 छक्का 12, फिर से 2, 2 तिहाई 6, और फिर 3 तो 3 एकम 3। तो इस तरह से 96 का गुणनखंड क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 404 का, तो 404 का हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 404 को डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4, भाग नहीं गया तो 0 आया, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित करेंगे 2 एकम 2, फिर 0, फिर 2 एकम 2। अब 101 चूँकि अभाज्य संख्या है इसलिए 101 से ही कटेगी, तो 101 एकम 101, मतलब 404 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 101। तो HCF 96 404 क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1 2 ये हो गया, यहाँ 2 यहाँ 2, तो 1 2 ये हो गया, तो 2 दूनी 4। तो HCF 96 और 404 कितना मिला, 4, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अब इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है HCF AB गुणे LCM AB बराबर क्या होता है, A इंटू B। ये सूत्र है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। LCM AB HCF AB गुणे LCM AB बराबर A डॉट B, यानी A गुणे B। दूसरे क्वेश्चन में है यदि A बराबर x क्यूब वाई स्क्वायर तथा B बराबर एक्स वाई क्यूब, जहाँ एक्स वाई अभाज्य संख्याएं हैं, तब HCF AB क्या होगा। तो यहाँ से देखते हैं जिसमें जो घात सबसे कम होगी वही होगा। तो यहाँ पे x की घात कम है तो HCF AB में x और